हाय एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के पीजीडीसीए कोर्स का सिलेबस के बारे में। सिलेबस का एनालिसिस हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि पीजीडीसीए का अगर सिलेबस देखा जाए तो उसको किस प्रकार से बच्चों को स्टडी करना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम मार्क्स एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ। तो मैं एक ही सब्जेक्ट ले रहा हूँ, डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ट चीज़ ये है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का कि जब भी वो क्वेश्चंस एग्ज़ामिनेशन में देती है तो हर एक यूनिट का क्वेश्चंस वो ज़रूर मेंशन कर देती है क्वेश्चन पेपर में कि यह जो क्वेश्चन है वो किस यूनिट का है। तो बच्चों को आसानी होता है क्या क्वेश्चंस को पिक करने में कि हाँ मैंने इस टॉपिक को किस यूनिट में पढ़ा है। और अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो हमें जितने भी यूनिट्स हैं सबको इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, क्योंकि सभी यूनिट से क्वेश्चन आना तय है। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन कभी कभी किसी यूनिट से एक ही पूछता है या फिर कभी कभी दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें पूरा ध्यान सभी यूनिट्स पे देना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट का डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का, तो इसमें जो यूनिट 1 में है वो काफ़ी बेसिक चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है, जैसे कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, डेटा कम्युनिकेशन का बेसिक चीज़ हो गया, टोपोलॉजीज़ के बारे में हो गया, ट्रांसमिशन मोड के बारे में हो गया, ये सब चीज़ें। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा होता है वो होता है OSI रेफरेंस मॉडल और TCP/IP मॉडल। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारा इस यूनिट का ये है कि अगर हम यहाँ पर बेसिक चीज़ें समझ लेंगे फर्स्ट यूनिट का, तो हमें आगे के यूनिट को समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। टोपोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। टोपोलॉजी को भी हम लोगों को काफ़ी अच्छे से समझना चाहिए। ट्रांसमिशन मोड जो हमारा है, सिंप्लेक्स है, हाफ डिप्लेक्स है और फुल डिप्लेक्स या डिप्लेक्स जिसे कहते हैं। और बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन इसमें जानना ज़रूरी है कि हमारा इंटरनेट कैसे स्टार्ट हुआ, कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है, कब इसे लाया गया, क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हुआ, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। वहीं अगर यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें बेसिकली ये जानना रहता है कि जब हमारे पास डेटा का कम्युनिकेशन होता है तो जिस भी फिजिकल डिवाइस से डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो ऑब्वियसली हमारे पास डेटा ट्रांसमिट होने का जो मीडियम है, फिजिकल मीडियम है, उसके द्वारा जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो या तो डिजिटल या तो एनालॉग में, ये दो ही फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होता है। और जनरली हमारे पास मीडिया गाइडेड अनगाइडेड दो तरह का होता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास मीडिया के बारे में अच्छे से डिटेल जाने इस यूनिट में। और दूसरा ये है कि हमें डिजिटल एनालॉग सिग्नल के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर पहले के आए हुए क्वेश्चंस की बात करें पिछले 4 सालों में, तो हम यही देखते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, ट्रांसमिशन के इम्पेयरमेंट्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट हो गया, और बेसिक जो फैक्टर्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, फेज़ क्या होता है, पीरियड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, डेटा इनकोडिंग क्या होता है, बिट रेट है और बॉड रेट क्या है, लेटेंसी क्या है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। वहीं अगर हम थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट में जनरली जो है काफ़ी एडवांस टॉपिक्स हैं, जैसे HDLC क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क्स के एप्लीकेशंस क्या है, इथरनेट क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क कितने प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, टोकन रिंग्स क्या है। तो यहाँ पे जनरली जो मेन टॉपिक है इस यूनिट का वो है स्विचिंग के बारे में। और हमारे पास जनरली 3 प्रकार के स्विचिंग है, सर्किट, पैकेट और मैसेज। अगर पिछले 4 सालों के क्वेश्चंस भी देखे जाए तो हमें जनरली ये पता चलता है कि स्विचिंग को अच्छे से जानना ज़रूरी है, और LLC के बारे में जानना ज़रूरी है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है यहाँ पर हमारे पास एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही वास्ट है।
इस चीज़ों को समझना में बहुत ज़रूरी है कि जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो इसमें कितने प्रकार के एरर्स आ सकते हैं, और जब वो एरर्स आते हैं तो उसे कैसे रिजॉल्व किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे वो इंटरनली सॉल्व होता है, क्या एल्गोरिदम यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो हमारे पास सर्किट तो स्विचिंग टेक्निक तो है ही, जो कि काफ़ी इजीली हम समझ जाते हैं। लेकिन अगर डेटा डिटेक्शन और करेक्शन की बात करें, एरर डिटेक्शन और करेक्शन की बात करें, तो उनको समझने के लिए थोड़ा हमें वक्त लग जाता है और काफ़ी ध्यान से पढ़ना चलता है। वहीं अगर यूनिट 4 की बात करें तो जनरली हम किसी भी फिज़िकल मीडियम के थ्रू जब डेटा ट्रांसफ़र होता है ऑब्वियसली, तो क्या क्या एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। जनरली जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास राउटिंग एल्गोरिदम है, जैसे कि डिस्टेंस वेक्टर है, राउटिंग एल्गोरिदम जो है, लिंक स्टेट है, शॉर्टेस्ट पाथ है, ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। क्वालिटी ऑफ सर्विस, जब हम डेटा ट्रांसफ़र करें तो उसकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होनी चाहिए, कैसा बेहतर सर्विस वो हमें दे पाएगा, क्वालिटी क्या होना चाहिए जिससे वो बेहतर सर्विस साबित हो जाए। तो इस यूनिट में अगर देखें तो जनरली हमारे पास जो राउटिंग का एल्गोरिदम है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस यूनिट में हम एल्गोरिदम पे फोकस करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा स्टूडेंट के लिए। वही अगर पिछले 4 सालों के क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो इसमें जनरली राउटिंग एल्गोरिदम को ही काफ़ी बार पूछा गया। और दूसरी चीज़ जो इसमें आती है नेटवर्क डिवाइसेस। ये नेटवर्क डिवाइसेस दैट में वो हार्डवेयर डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, जैसे हमारा स्विच है, राउटर है, हब है, गेटवेज है, इन सब चीज़ के बारे में जानना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें यूनिट 5 का, तो यूनिट 5 बहुत ही बेसिक चीज़ है। बेसिक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग अच्छे से मतलब जो टेक्निकल फील्ड में हो ना हो फिर भी उनको पता ही होता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, आखिर सिक्योरिटी क्यों दिया जाता है, इसमें कितने प्रकार से अटैक होते हैं। हैकर के बारे में लोग आजकल बहुत आसानी से जान जाते हैं हैकर क्या करते हैं। तो इन हैकरों से बचने के लिए, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए क्या इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन लगाया जाता है, जिससे डेटा हमारा जब किसी मीडियम से ट्रांसमिट करेगा, किसी सोर्स से डेस्टिनेशन से हो, तो वो सिक्योर हो। फिर हम डिजिटल सिग्नेचर की इसमें बात करते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, फायरवॉल जो होता है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स से जो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें हम सभी यूनिट को इक्वल वेटेज से मेज़र करेंगे, जिससे क्या होगा कि किसी भी यूनिट से क्वेश्चन तो आना तय है, तो ऑब्वियसली फिर वो क्वेश्चन हमसे छूट नहीं पाएगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए। आज के आगे की वीडियो में हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और हर एक टॉपिक को हम बारी बारी से देखेंगे। ओके, थैंक यू।